तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्टोरी टेलर राज और आपका हमारे चैनल स्टोरीज विद राज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जहां मैं आपको कुछ नई और अनोखी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की कहानी का नाम है रिंग। तो अगर आपको आज की कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। और अगर आप कुछ नई और अनोखी कहानियाँ ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दूसरे दिनों के मुकाबले आज थोड़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है। रात के 11 बजे पढ़ाई के टेबल पर ही बैठा हुआ था। आखिरकार कड़ी सर्दी के सामने मुझे हार मानना ही पड़ा। मेरे दोनों पैर बर्फ़ की तरह जमे जा रहे थे और मेरी दोनों आंखें भी थक चुकी थी। जल्दी से जल्दी बिस्तर में जाकर मैं कंबल के नीचे छुप गया, जैसे कोई मेंढक सर्दी में ज़मीन के अंदर जाकर अपने सोने की तैयारी करता है। सोने के साथ ही मुझे नींद आ गई। इतने में किसी ने मुझे पुकारना शुरू कर दिया। वो आवाज़ धीरे धीरे साफ तरह से सुनाई देने लगी। मुझे साफ समझ में आ रहा था कि ये किसी लड़की की आवाज़ है। उठो माइकल, उठो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस लड़की की आवाज़ बहुत मीठी और खूबसूरत थी। उठो माइक, मैं विलियम शेरी। विलियम शेरी? कौन विलियम शेरी? मैंने उस लड़की को देखने के लिए बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। वो लड़की मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी, सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए, हाथों में सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ और नाखूनों में नेल पॉलिश लगा हुआ। पर उसके चेहरे का रंग फीका और त्वचा की कोमलता कम हो चुकी थी, शायद कड़ी सर्दी के कारण। सब कुछ मिलाकर उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। हैरान होकर मैं बस उस लड़की को ही देख रहा था। क्या हुआ माइकल, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं विलियम शेरी। मैं थोड़ा हैरान हो गया उस लड़की की बातें सुनकर, और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। नहीं, मैं किसी शेरी को नहीं जानता। और वैसे तुम मेरे कमरे में आई कैसे? तुम मुझे ज़रूर पहचानोगे माइक, मैं यहाँ तुम्हें सब कुछ बताने के लिए आई हूँ। नहीं, मैं किसी को नहीं पहचानता, मेरा कोई नहीं है। मुझे पता है माइकल कि तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारे जन्म के बाद से ही तुम फादर विलियम के इस आश्रम में रह रहे हो। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? और आखिर तुम इस कमरे में आई कैसे? सच बताओ, कौन हो तुम? मैं विलियम जॉन की एक लौती बेटी विलियम शेरी हूँ। झूठ! उनकी तो 20 साल पहले ही एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। तुम ज़रूर यहाँ चोरी करने के लिए आई हो। नहीं माइक, तुम मेरी बातों का विश्वास करो। मैं ही हूँ विलियम शेरी, और हमें मारा गया था, हमारा खून किया गया था। वो एक्सीडेंट की बातें सब बनावटी है। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ माइक। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, और तुम ये सब बताने के लिए मेरे पास ही क्यों आई हो? मेरे माथे पर बूंद बूंद पसीना आने लगा था, पर आखिरकार मुझे शेरी की बातों को मानना ही पड़ा। शेरी मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर ले आई और एक एक करके मुझे सब कुछ खुलकर बताने लगी। शेरी के पिता एक मेहनती और काबिल व्यापारी थे। शादी के 2 साल बाद शेरी का जन्म हुआ और उसके बाद से ही उनकी किस्मत चमक उठी। जल्द ही शहर के जाने माने व्यापारी में से एक बन गए विलियम जॉन। पर दूसरी तरफ विलियम जॉन का भाई विलियम जैक एक नशा करने वाला जुआरी था। बड़े भाई की तरक्की से वो गुस्से की आग में जल रहा था और एक रात उसने योजना बनाकर विलियम जॉन के साथ साथ उसकी पत्नी और उनकी बेटी शेरी को भी मार दिया। फिर उनकी लाश को ठिकाने लगाकर एक कार एक्सीडेंट का बहाना बना दिया
और उसके बाद से ही बड़े भाई जॉन की सारी दौलत पर वो कब्जा करके बैठा हुआ है। जॉन ने इस आश्रम को पहले ही दान कर देने की वजह से जैक इस आश्रम पर कब्जा नहीं कर पाया। शेरी की इन सारी बातों को सुनकर मैं थोड़ा हैरान ज़रूर हुआ, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने शेरी से पूछा। तुम सिर्फ मेरी मदद करोगे माइक? सिर्फ एक साफ दिल का आदमी ही मेरी मदद कर सकता है। तुम बस मेरे कहे अनुसार वो सारी बातें और लाश को ठिकाने लगाने की जगह के साथ साथ बाकी सबूतों के बारे में पास ही के पुलिस स्टेशन को एक चिट्ठी लिखोगे। पर शेरी ने मुझे कुछ कहने से पहले ही रोक दिया। मैं ये सब नहीं कर सकती माइक, मैं बस एक आत्मा हूँ। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरी मदद कर रहे हो। और वैसे भी तुम जो चिट्ठी लिखोगे वो होगी एक बेनामी चिट्ठी। शेरी के कहे अनुसार मैंने वो चिट्ठी लिख दी और शेरी ने खुद ही उस चिट्ठी को सही जगह पर पहुंचाने का जिम्मा लिया। इधर सुबह भी होने को आया है। सर्दी की रात, कोहरे का चादर चारों ओर बिछा हुआ है, पर मेरे माथे पर बूंद बूंद पसीना आ रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया माइक। 20 साल बाद मेरा बदला पूरा होने जा रहा है। अब हमारी आत्मा को शांति मिलेगी और जैक को उसके किए की सज़ा। मेरे बाएं हाथ को पकड़ के अपने दाएं हाथ की उंगली से एक अंगूठी निकाल के उसने मेरी उंगली में पहना दिया। तुमने विलियम परिवार पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है माइक। तुम्हारे लिए ये छोटा सा तोहफा। मैं अपनी नींद भरी आंखों से बस उसकी खूबसूरती और सरलता को महसूस कर रहा था। मेरे हाथ से चिट्ठी लेकर शेरी हवा में गायब हो गई। घंटी की आवाज़ से मेरी नींद टूटी। 10 मिनट के अंदर मुझे तैयार होकर प्रार्थना घर में जाना होगा। सही समय में ना पहुंचने पर आज सुबह का नाश्ता नहीं मिलेगा। ये हमारे आश्रम का नियम है। हर रोज़ प्रार्थना के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है। इसी नियम का पालन करते हुए मैं यहाँ पर बड़ा हुआ हूँ। जल्दी से तैयार होकर प्रार्थना घर पहुँच गया। सर्दी के दिनों में इतनी सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत होती है। हर दूसरे दिन की तरह आज भी रूटीन के हिसाब से पूरा दिन बीत गया। शाम को लाइब्रेरी जाकर शाम की अखबार पढ़ते ही मुझे 10,000 वोल्ट का झटका लगा। अखबार के फ्रंट पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइन लिखा हुआ है, 20 साल बाद विलियम परिवार की मौत का रहस्य सुलझा। मेरे हाथ पांव कांपने लगे, पर फिर भी मैं आगे पढ़ता रहा। विलियम परिवार को 20 साल पहले उनके छोटे भाई जैक ने मारकर लाश को छुपा दिया था और सारे दौलत का मालिक बन गए थे। आज दोपहर में एक बेनामी चिट्ठी के बिना पर स्थानीय पुलिस ने अभियान चलाकर सभी प्रमाणों के साथ जैक को गिरफ्तार किया है और जैक ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मैं अब और नहीं पढ़ पा रहा था। मैं एक चेयर पर बैठ गया। कल रात इन्हीं सब चीज़ों को तो मैंने अपने सपने में देखा था। बड़ी अजीब बात है। तभी मुझे शेरी की दी हुई उस अंगूठी के बारे में याद आया। बाएं हाथ के ऊपर मेरी नज़र पड़ते ही मैंने देखा कि शेरी की दी हुई वो अंगूठी अभी भी मेरे हाथों में है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। पर अगर सपना ही होता तो फिर शेरी की दी हुई ये अंगूठी मेरी उंगली पर कैसे चमक रही है? ऐसा लग रहा है मानो जैसे मैं ख्वाब और हकीकत के बीच में फंस गया हूँ। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेके आता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलूँगा मेरे अगले वीडियो पर।